उज्जैन में आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2022 में पूरे प्रदेश से युवा शामिल हुए, साथ ही भविष्य में होने वाले स्टार्टअप की तैयारियों का प्रदर्शन किया। उज्जैन के यंग एंटरप्रेन्योर फोरम द्वारा यंग एंटरप्रेन्योर समिति 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को व्यवसाय और उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित कर उज्जैन को एक उद्यमी केंद्र के रूप में स्थापित करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दंतीगांव, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे। बतौर वरिष्ठ अतिथि कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया, सचिव MSI पी नरहरी, कलेक्टर आशीष सिंह, समीर शर्मा, अनिल जोशी और प्रफुल्ल बिल्लोरे शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन 2 सूत्रों में किया गया। पहले सत्र में स्टार्टअप शुरू करने में आने वाली कठिनाइयों और उनके निराकरण के बारे में चर्चा की गई। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि युवाओं को व्यवसाय और उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करने के लिए यह एक बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन शहर का विकास निरंतर हो रहा है। उज्जैन के युवा नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, यही सरकार का प्रयास है। धार्मिक पर्यटन के अलावा उज्जैन में विकास के कई अवसर भविष्य में परिलक्षित होंगे। यहाँ कई उद्योगों की स्थापना शीघ्र ही होने वाली है। उज्जैन की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री डॉक्टर यादव ने अपनी ओर से कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी को शुभकामनाएं दी। तो जो जिस प्रकार से हंसी के पीछे वो महाराष्ट्र समाज का मैं तो आदर्श मॉडल मानता हूँ। पहली संस्कार को लेकर के उन्होंने अपना एक नया तरीका इजाद कर दिया कि सब बात के पैसे फिक्स है, व्यवस्था फिक्स है, भोजन की सारी व्यवस्था, आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने अंत्येष्टि जिनकी किसी के लिए आपको जो फूल लेके आए उसके बाद का सारा काम वो बिल्कुल बहुत कम खर्च में बहुत अच्छे ढंग से करा जाए। अब ये जो है जीवन से जुड़े हुए वो सब सत्य, इससे मुंह तो नहीं मोड़ सकते, लेकिन ये बात भी सही कि वर्तमान के दौर में विश्व के परिदृश्य में अगर देखें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की मैं बात कर रहा हूँ और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि हमने भी नई शिक्षा नीति लागू की। ये कोविड के कठिन काल में हम कभी सोच नहीं सकते थे कि वर्चुअल क्लास लग सकती है, वर्चुअल क्लास लग रही बगैर दिक्कत। और ये वर्चुअल क्लास के माध्यम से हमने अपने स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना के माध्यम से अब जो नई शिक्षा नीति में कहा गया कि केवल किताबी ज्ञान नहीं रहेगा, उसको प्रोफेशनल तरीके से तैयार करना है और विशेषकर विभिन्न प्रकार के सब उसको व्यावसायिक अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में जाने के लिए परिपक्व बनाकर आगे बढ़ना है। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में मंत्री दंतीगांव ने कहा कि हमारे अंदर कुछ नया करने की इच्छा सदैव होनी चाहिए। मन में किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए ललक पैदा होना जरूरी है। मध्य प्रदेश द्वारा उद्योग के क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमें अनुकूल वातावरण का निर्माण करना होगा। श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के पश्चात काफी तादाद में यहाँ लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। युवा उद्यमियों और स्टार्टअप को इसमें संभावनाओं की तलाश करना होगी। 40 करोड़ का टर्नओवर इनका। वैसे सांसद जी ने बहुत सी बातें कही, नरेंद्र जी ने मेरा 99% काम तो कर ही दिया। पॉलिसी के बारे में आपको बता दिया, इकोसिस्टम के बारे में आपको बता दिया, तमाम चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो अक्सर कहते हैं और उनका जो कहने का उद्देश्य है कि कुछ चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। सम इंग्रेडिएंट आर मस्ट फॉर अ फॉर्मूला टू सक्सेस। सीने में आग, पैर में चक्कर और मानस में दर्शन। If you have all 3 of these, you're already on a way ahead to success. तो ये आवश्यक है। Unless until you are passionate about something, जब तक आप मन में किसी चीज के लिए तड़प न हो और इतनी ललक न हो तो आगे बढ़ना उतना आसान नहीं होता। इस जीवन में हर एक पॉइंट पर आपको कुछ न कुछ संघर्ष करना भी पड़ता है। मंत्री दत्तीगांव ने कहा कि शासन द्वारा उद्योगों के लिए नई पॉलिसी शीघ्र ही लॉन्च की जाएगी। हाल ही में स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च की गई है। इसके बारे में हमें युवा उद्यमी सुझाव अवश्य दें ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। आगामी जनवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का आयोजन शासन द्वारा किया जाएगा। युवा उद्यमी सफलता की कहानियों से प्रेरणा लें।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश देश के टॉप पर शामिल है। आज समय बदल गया है, स्टार्टअप में अनुभव की जरूरत नहीं है, इसलिए युवा नए विचार और नई योजनाओं के बारे में सरकार को अवश्य बताएं। सांसद अनिल फिरोजिया ने इस अवसर पर कहा कि आज पश्चिमी देश भारत की ओर याच भरी दृष्टि से देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा, जहां सीरीज से लेकर वेंटिलेटर तक के निर्माण के लिए उद्योग शामिल होंगे। उज्जैन चारों दिशाओं से राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ेगा। एक्सटेंशन अनिल फिरोजिया सांसद। आयोजक आकाश माहेश्वरी ने बताया कि इस समिति में युवाओं का अच्छा रिस्पांस मिला है। स्थानीय युवाओं के लिए उज्जैन का विकास एक स्वर्णिम अवसर है। यहाँ धार्मिक पर्यटन के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र का भी विकास तेज गति से होगा। इस समिति में नए बिजनेस के आइडिया निकाल कर सामने आए हैं। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, आज ये समिट हुआ है, यंग एंटरप्रेन्योर्स समिट, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम उज्जैन के तत्वावधान में हुआ है। इसको अभूतपूर्व, विस्फोटक और अद्वितीय रिस्पांस आज मिला है। ऐसा हमने भी उम्मीद नहीं की थी। ये आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि इसका पेड रजिस्ट्रेशन था, जो कि कंसेशनरी था, पर एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग था और स्टूडेंट्स के लिए अलग था। हमें स्टूडेंट वर्टिकल का रजिस्ट्रेशन समिट के 5 दिन पहले और एंटरप्रेन्योर वर्क का रजिस्ट्रेशन समिट के 3 दिन पहले बंद करना पड़ा, ऐसा रिस्पांस था। उसके बाद भी हमने 500 लोगों की प्लानिंग की थी। अटेंडेंस यहाँ दिन भर में आवक जावक मिला के 700 से ज़्यादा हो गई है, तो ज़बरदस्त रिस्पांस रहा है। यहाँ पे हमने कुछ 5 चयनित स्टार्टअप्स को प्रस्तुति का मौका भी दिया था, जो कि अलग अलग उद्योगों से आते थे। कोई जो है वो खेती से था, कोई वेस्ट रिसाइकलिंग से था, कोई इंजीनियरिंग से था। वो सबने अपना अपना प्रस्तुतिकरण दिया है और एक सारी पॉलिसी, सारे निवेश और व्यापार से जुड़े लगभग सारे मुख्य पॉलिसी मेकर विभाग के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहे और वो काफ़ी अच्छा समिट कुल मिला। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के बारे में पहले थोड़ा बताना चाहूँगा। ये जो है एक वॉलंटियर ग्रुप है हमारा। यहाँ पर डिफरेंट बिजनेस बैकग्राउंड से हम वॉलंटियर्स, जो हमारा समूह शुरू हुआ था 11 लोगों में, आज वो समूह बढ़कर 51 लोगों का हो गया है। कोई फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है, कोई सेकंड जनरेशन बिजनेसमैन है। हम हमारी संस्था के द्वारा जो यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम है, इसमें हर माह एक बैठक करते हैं और उद्यमिता के ऊपर चर्चा करते हैं। सरकार की नई पॉलिसीज़ क्या है। आज मेरी आईटी कंपनी है, बट मुझे रियल एस्टेट में कुछ काम है, तो मेरे कोई युवा साथी जो है वो रियल एस्टेट में, वो मेरी हेल्प करते हैं, मैं उनको आईटी में हेल्प करता हूँ। ऐसा एक नेटवर्किंग का और एक सेल्फ सपोर्ट सिस्टम का हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है, बाबा महाकाल की नगरी में आज हमको काम करने का मौका मिला। ये हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। ये जो सत्र है, ये जो इवेंट है, इसकी परिकल्पना हमने पिछले साल भी की थी और हमने इसको छोटे स्तर पे किया था। इस साल हम लोगों ने इसको थोड़ा बड़ा रूप दिया है। लोगों का साथ बढ़ता गया और काफ़िला बनता गया इस इवेंट में। और आप ये देखिए कि आज लगभग हमारे पास में 300 सीट्स का रजिस्ट्रेशन था, बट 600 लोग सहभागी आए हमारे इस पूरे कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की सत्र रचना 2 रूप में थी। पहला रूप में हमने जितने भी स्टार्टअप्स हमारे उज्जैन और मालवा प्रांत में थे, हम लोगों ने उनको एप्लीकेशन के द्वारा इनवाइट किया था। उन लोगों ने एक फॉर्म फिल किया था, उनको स्क्रीन करके हम लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया और फिर टॉप 5 को हमने प्लेटफॉर्म दिया कि वो आइडिया बताएं। और वो आइडिया बताने से बड़ी बात यह है कि हमने काफ़ी इन्वेस्टर्स को आज इनवाइट किया था यहाँ पर। उन इन्वेस्टर्स को, कुछ लोगों को आइडिया बहुत अच्छा लगा है, उनके साथ डिस्कशन उन लोगों का शुरू हो गया है। तो एक विन विन सिचुएशन, एक शुरुआती उद्यमी के लिए और एक इन्वेस्टर के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी शुरुआत हुई। दूसरे सत्र में जितनी भी शासन की योजनाएं हैं, पहले शासन की योजनाएं बनती थी सिर्फ कमरे में, फाइलों में और कुछ उद्योगपतियों के लिए। बट जैसा कि आप अब जानते हैं कि अब शासन खुद आपको आगे आमंत्रित करता है उनकी योजनाओं को लाभ लेके। माननीय मोदी जी का जो सपना है हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, उसमें अब शासन काफ़ी हेल्प कर रहा है उद्यमियों को। हमने उन्हीं सारी योजनाओं के लिए माननीय दत्तीगांव, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी को यहाँ पर आमंत्रित किया और उन्होंने हमको समय दिया और योजनाओं के बारे में पी नरहरि जी ने भी बताया और क्या क्या सब्सिडीज़ मिल सकती है, किस किस क्षेत्र में सब्सिडी मिल सकती है, इन सब की आज बात रही हमारी।